नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं जनपद इटावा के जो ये टिमरुआ चौराया है यहाँ पर आज आए हुए हैं और इन लोगों का ये यहाँ पर कहना है कि ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सरकार के दबाव के कारण बार बार यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी आ रहे हैं और ये बता रही हैं, माताएं हैं और भी लोग हैं, इनसे आज में खास बातचीत करेंगे। इनका ये कहना है कि यहाँ पर अधिकारी आते और ये कह रहे हैं कि जमीन ये हमारी हो चुकी है और सरकार की हो चुकी है और इन लोगों को ये जानकारी अभी तक नहीं है कि हमारी जमीन कैसे इनके नाम में हुई है। सरकार बार बार अधिकारी और कर्मचारियों को यहाँ पर भेज रही है और मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो जमीन है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये इतनी सारी लगभग ये बता रहे हैं कि 1400 बीघा की जमीन, 1400 बीघा जो जमीन है जनपद इटावा टिमरुआ चौराहे के आसपास जो ये गांव है। आज मैं इनसे बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात आज की ये है कि इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है और यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं, सरकार का दबाव आ रहा है कि ये जमीन का बैनामा कराया जाए। माताएं हैं, माताएं से आज में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। बिमला। अच्छा, आप ये बताइए इसकी नाप तोल हुई है, एक बार हुई है कि 2 बार? अभी कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। हम तो देखत रहते हैं कौन भाई ये का भाई ये तो मरे जा रहे, खाना नहीं खाते, खाना बनता नहीं पूरे गांव में। अधिकारी आए थे यहाँ पर उसको नापने के लिए, चुप्पा आए, हम नहीं चुपके से नाप ले जाते हैं, वैसे जानकारी भी नहीं करते हैं। हाँ, चुपके से आते हैं, नहीं है कि कब कौन आया है, क्या हुआ है, पता भी नहीं चलता है। पता भी पेपर नहीं में चला। पेपर में सब लोगों के नाम लिस्ट में चढ़ गए हैं, पता भी नहीं चला। हाँ, नहीं तो अधिकारी आए होंगे आपके पास, तो अधिकारियों ने ये तो कहा होगा। कुछ नहीं कहा, पता भी नहीं चला। गांव के किनारे किनारे काम कर गए, निकल गए, ऐसा हुआ है। बहुत धोखा हो रहा है हमारे साथ। नहीं तो ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है? इन लोगों के नाम में जमीन है, इन लोगों की संपत्ति है और बार बार यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि बराबर जो यहाँ के नेकपाल हैं या फिर एसडीएम है, जो भी है, यहाँ आते हैं और इन पर दबाव भी डालते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ अधिकारी आते हैं वो ये कहते हैं कि जमीन को इसको छोड़ दो, ये जो जमीन है ये सरकार की होती है। इतनी जगह नहीं है कमाए को, कतई इतनी जगह बैठे उठे नहीं रहे हैं। खेत मकान भी जा रहा है, खेती भी जा रही है, सब जा रहा है, मकान भी जा रहा है। नहीं छोड़ी, खत्म हो जाए उसे जला दो, मर जाए। खेती से हम गरीब आदमी क्या खाएंगे हम? और कैसे हमारी लोगों की जिंदगी कटे। हम कहने बताओ आप, मुझको पता भी नहीं है बिल्कुल कि क्या हुआ है। पेपर में सब नाम निकले। हाँ, पेपर ही तो देखो, तभी तो जो हमने उठाओ है। अच्छा, आप ये बताइए, इसके बाद जैसे अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, बार बार आएंगे, अब की बार फिर आएंगे, तो अब इसके बाद आपका क्या विचार रहेगा? हम तो देंगे नहीं, हम क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? जैसे आपको सरकार अगर पैसा दे रही है, उसके बाद बैनामा करा रही है, तो आपकी इच्छा है कि नहीं है? अच्छा, आपका ये कहना है कि जो हमारी अभी जमीन है वो उतनी है जिससे हमारा पालन पोषण बच्चों का हो रहा है। जमीन है, उतनी जमीन है और कहीं भी जमीन भी नहीं है। इतनी जमीन है और इतनी भी जा रही है, हमें सब बाहर बचना पड़ेगा। गरीब आदमी पेट पालन पोषण करते हैं, गरीब आदमी लेंगे, हम क्या करेंगे? भीख थोड़ी मांगो, भीख मांगे सरकार अपनी जमीन से ही गुजर कर रहे हैं। हम पे सरकार कटोरा मंगवा रही है, कोई शहर तो है नहीं, फैक्ट्री जहाँ कहीं मंजूरी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे जो है ये उपजाऊ भूमि है, यहाँ 3 फसली जमीन है और सिंचित जमीन है। सरकार इसको यदि किसी कार्य के लिए अपने के लिए ले रही है तो जमुना किनारे काफी जगह बेड़ पड़ी हुई है, उसको सरकार जो पैसा यहाँ खर्च करेगी वो आपकी जमीन है। कब आए थे अधिकारी उसको नापने के लिए? अधिकारी तो 3-4 बार आते, पता ही नहीं चलता कब आते कब चले। 3-4 बार आते हैं, एसडीएम साहब, लेखपाल साहब आए, घूमे और देखे और चले गए। वो तो पेपर में देखा, तब हम लोगों ने जाना कि हमारी जमीन ये जा रही है। तो इसके बाद आपका आगे का विचार क्या रहेगा? आगे का विचार तो यही है, सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी ये इस भूमि को छोड़ दिया जाए और जो
फिजूल में जमीन फॉरेस्ट की पड़ी हुई है, जमुना किनारे अन्य जगह, उन पे जाकर के जो भी उद्योग लगाना है सरकार को जाके उद्योग लगाया जा करके। हमारी ये 3 फसली जमीन है और यदि अधिग्रहण कानून के तहत अगर जमीन सरकार लेती है तो हमको जो है जो उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि ये हमारे लिए जमीन आवंटित की जाए जहां हम जाकर के बसें, अपना परिवार बसा सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। ये जमीन जा रही है जमीन यहाँ पे 110 हेक्टेयर बताया गया, 110 हेक्टेयर पेपर में निकाला, 1400 बीघा जमीन सरकार यहाँ ले रही है। हरदोई मौजा यहाँ पर जानकारी है नहीं, ये कुछ नहीं बताया। बोले सरकार खरीद रही है, उद्योग लगाएगी, क्या उद्योग लगाएगी ये पता नहीं हम लोगों को, कौन सरकार खरीद रही है, क्या खरीद रही है। बस ऐसे ही आते हैं, देखे और चलेगा, बोले इतनी जमीन चाहिए। 2-3 बार लेखपाल साहब, SDM साहब आ चुके हैं, बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको कौन खरीद रहा है। बोले सरकार खरीद रही है, क्या करेगी सरकार वो सरकार जाने। वो तो कल पेपर देखे चौराहे पे, तब जब सबको पेपर पता देखा लगा। तब हम लोगों को पता चला कि हमारी ये जमीन जा रही है। बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? साहब जी कह रहे हमसे सही बात कह रहे, सब लोग कह रहे सही बात है जी। जमीन न जा साहब। आपकी जा रही है इसमें? हाँ जा रही साहब, कितनी जा रही? लगभग जा रही 14 बीघा जमीन। नहीं, आपकी कितनी जा रही है? हमारी लगभग 8 बीघा जमीन जा रही। कोई आपको सूचना नहीं है? सूचना कोई नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो ये अन्नदाता यहाँ पर खड़े हैं, किसान भाई खड़े हैं, इन लोगों की जो ये जमीन है इसका एक सबसे पहले मैं उनसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि इनको अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इन लोगों ने हमको अभी बताया है कि सुबह पेपर में आउट हुई है, शायद कल जब इनको पेपर में आउट हुई है फिर इनको जानकारी हुई है कि हमारी ये जमीन सरकार के तहत जा रही है। तो उसके बाद भी कोई आया था? नहीं, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, और उससे पहले पेपर से पहले तो SDM साहब, लेखपाल साहब 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन उनसे आपने बात की थी कि ये जो आप नापतोल कर रहे हो? उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया सरकार जमीन खरीद रही है। नहीं, जमीन खरीद रही है तो किसके तहत खरीद रही है, क्या यहाँ बनाना चाह रही है? ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। बोले ये हमको पता नहीं है, सरकार जमीन ले रही है, उसको हम लोग जो है देख रहे हैं, उसका एरिया नाप रहे हैं, कितनी जमीन सरकार को चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाह रहे हैं कि जो अधिकारी या फिर कर्मचारी आ रहे हैं यहाँ पर, इनको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पर माताएं हैं, किसान भाई हैं, सबसे पहले इनको जानकारी होना चाहिए जो ये जमीन जा रही है किसके तहत जा रही है। इसी के साथ में विवेक यादव, टिमरुआ चौराया, सैफ इटावा।